Jai Hind bachcho, today I am here just in order to provide the few important tips for your board exam. As you all very much aware that your question paper contains total 33 questions. You are already updated that the question paper contains 33 questions, out of which the first two questions, question number 1 and the question number 2, is passage based questions. Both question number 1 and 2 further contains 4 different parts which are actually the MCQ based questions. But उनका आंसर देने के लिए you have to read the passage very carefully. देखो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बहुत आसान है. पैसेज एक स्टोरी टाइप होती है. मोस्ट ऑफ द हिंट्स फॉर द क्वेश्चंस, जो पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का भी जो 4 पार्ट है, उनके जो आंसर्स है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज. सो यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली. और यहीं पे बात आती है आपके रीडिंग टाइम की. 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो आपको प्रोवाइडेड है, ये एक ऐसा समय है और इतना ज़्यादा है कि आप जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत ही आराम से केयरफुली पढ़ सकते हैं. एंड यू कैन प्लान योर आंसर्स ऑल्सो. इसमें यू कैन टेक योर पेंसिल एंड पैसेज बेस में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके नीचे आप यू कैन जस्ट अंडरलाइन, है ना. You can underline the important terms wherever it is written hydration enthalpy or intermolecular hydrogen bonding or any other important terms. So question number 1 और 2 के लिए यही टिप है कि आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें. उन पैसेज नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 उसका आंसर उसी में है. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है. 3 से लेके 16 तक का जो क्वेश्चन यानी कुल क्वेश्चन हो गए 14. They are actually MCQ based. They may be one word answer. They may be of fill in the blanks type. They may be match the following. They may be reasoning and assertion based. इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन all the questions, all the rest 14 questions from question number 3 to 16 are actually of 1 marks. Fine. यहाँ पे मैंने ऐसे एक रफ तुमको प्रेजेंट किया है ताकि तुम अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली कर सको. फिर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से करना. रेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 to 25 यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच इज ऑफ 2 मार्क्स. 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर इज फ्रॉम 17 to 25. मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन को करने के लिए, लिखने के लिए एक क्वेश्चन पे कम से कम 3 मिनट का समय अगर देंगे तो you will be able to finish it, wind up it within the 27 minutes. Then it is a question 3, that is the next तुम्हारा section है which is of question 3 marks and it is from 26 to 30 यानी कुल 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपका 3 मिनट, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का. तो here I would like to suggest you and you can spend 5 minutes for each question and hence आप अगर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो कुल 5 क्वेश्चन को अगर 5 मिनट आपने दिया तो you can spend you can wind up with all the 3 marks question within the 25 minutes. And the last that is the 5 marks question में कुल 3 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले कुल 3 होते हैं, लास्ट में होते हैं. और यहाँ पे आपको और मिलता है हर क्वेश्चन में, हर ऑप्शन में, हर क्वेश्चन में 31 का होगा तो 2 पार्ट होंगे, 32 भी 2 पार्ट होगा और करके होगा. तो आपको जो सूटेबल लगे. यहीं पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन को ऑप्ट करते हैं, जैसे आपको 31 के 2 पार्ट हैं, ऊपर और नीचे करके और करके लिखा है, तो उसके सब पार्ट्स होते हैं. 5 में हो सकता है 3 क्वेश्चन हो, है ना. 31 के 3 पार्ट्स हो, 31 के 5 पार्ट हो, और को भी पढ़िए, ऊपर वाले को भी पढ़िए. और ये काम आपको कब करना है, अपने रीडिंग टाइम में ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में से कौन सा पार्ट ऑप्ट करेंगे. ये वहीं पे प्लान कर लेना है. और कौन सा पार्ट ऑप्ट करेंगे उसका सबसे अच्छा मैंने तुम्हारा ऑप्ट करने का तरीका ये है कि तुम देखो कि उसमें से कौन सा पोर्शन तुम सबसे अच्छे से लिख सकते हो. यू नो, मान लो कि तुम्हारा 31 का पहला पार्ट तुम अगर ऑप्ट करना चाहते हो और तुम्हें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और नीचे वाले के तुम्हारे 5 पार्ट हैं और उसमें से 5 आ रहा है, तो तुम नीचे वाला ऑप्ट करो, जहां से यू कैन स्कोर मच मोर मार्क्स. नेक्स्ट यहाँ से
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब क्वेश्चन को शुरू करें, ये आपका अपना स्ट्रेटेजी है। अगर मैं आपकी जगह होती, what I should prefer to start doing the 5 mark questions, then 3, then finally move to the 1 marks question. Otherwise आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी गड़बड़ होने से आपके जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं वो छूट जाते हैं। तो ये सबका अपना होता है, पर फिर भी आप ये कोशिश करिए कि पीछे से करेंगे तो जल्दी आप कवर कर पाएंगे, उतने ही टाइम में आपको रिवीजन का भी समय मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आइए आप 26 to 30 एंड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो, यानी 2 मार्क्स वाला। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रीजनिंग बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फिनॉल इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्सप्लेन 2 नंबर में आया है मान लीजिए। तो अगर आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 2 नंबर में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट द सुटेबल रीजन। द रीजन इज ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो दैट कि इट इज प्लस आर इफेक्ट, बट अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर इफेक्ट यू हैव टू ड्रॉ द होल डायग्राम, होल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो जो 5 हैं उन 5 को आप बनाएंगे वहाँ पे। जब 5 बनाएंगे तब वो रीजनिंग। और दूसरी बात, आंसर लिखते समय wherever you are writing plus R effect, just underline it, just make a underline, ताकि एग्जामिनर को वो वहाँ पे लैंडमार्क की तरह दिखाई दे। वो भले कुछ पढ़े ना पढ़े, वो प्लस आर इफेक्ट उसको दिखना चाहिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रीजनिंग में वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू आर यूजिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीलेट इफेक्ट, है ना, या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, these terms must be underlined, fine. And along with that, जब आप ये यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जो सब पार्ट्स होते हैं उनकी नंबरिंग प्रॉपर आप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 31, 33 है तो उसका आप कैसे लिखेंगे? 33 का अगर आप सेकेंड पार्ट आउट कर रहे हैं तो व्हाट यू शुड राइट 33 और पार्ट एंड देन एक लाइन छोड़ के लिखो उसका A, B, C या 1, 2, 3 whatever it is written in the question paper। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके जो completely following जो रिएक्शंस आती हैं उनमें अगर कोई रिएक्शन इनऑर्गेनिक से है तो उसकी बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बैलेंस दैट रिएक्शन, देन यू विल ओनली गेट द मार्क्स, अदरवाइज वहाँ डिडक्ट होता है। लेकिन ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और कई बारी अगर बच्चा साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखता है तो कोई ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ही है एंड उसमें आपने मेन प्रोडक्ट अमीन, प्राइमरी अमीन लिखा एंड यू जस्ट फॉरगॉट टू राइट डाउन द NaBr या Na2CO3, तो वहाँ मार्क्स का डिडक्शन नहीं होता है। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है। साइड प्रोडक्ट अगर आप मेंशन करते हैं इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो भी मार्क्स नहीं कटते हैं। उसके बाद बारी आती है नेम रिएक्शंस की। तो नेम रिएक्शन का हमेशा टेक्स्ट वर्जन सपोर्ट होना चाहिए, यानी पूरा उसको लिखना चाहिए। पूरा पहले उसको आप वर्ड्स में लिखेंगे तब नीचे उसको ज़रूर केमिकल इक्वेशन से सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे आपके नंबर कटते हैं। पहले आप टेक्स्ट पार्ट लिखेंगे देन यू विल राइट द रिएक्शंस ऑल्सो। और हमेशा एक बात का पूरा ख्याल रखना है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप आंसर लिखते समय योर आंसर मस्ट कंटेन द 3C जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। फर्स्ट C मीन्स व्हाट? फर्स्ट C मतलब आपका जो जवाब है, जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा C मैंने आपको बताया है कि आपका जो जवाब है कंप्लीट ही नहीं करेक्ट भी होना चाहिए। ठीक, और तीसरा C मैंने बताया है कि आपका जो जवाब है, जो आंसर है, इट मस्ट बी कंप्रेस्ड ऑल्सो। ऐसा ना हो कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने 2 पेज लिख दिए हैं, यहीं पे आपका टाइम जाएगा। सो योर आंसर मस्ट बी करेक्ट, इट शुड बी कंप्लीट। इट मीन्स उसमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर उन सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते समय आप समय सीमा नहीं लांघ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है योर आंसर मस्ट बी कंप्रेस्ड। आई होप इतना आपके लिए बहुत है, आप इसको फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंटली अपीयर कीजिए। ठीक है, और जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो अपने आंसर शीट पे या तो पेंसिल से मार्क करते चलिए कि मेरा ये जवाब हो गया है। अदरवाइज जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं कैसे करती थी, जब मैं सेक्शन वाइज करती थी तो मान लीजिए कि मैंने सेक्शन वाइज
आपका लास्ट से शुरू किया और मैंने 31 आउट किया, 32 मुझे नहीं आ रहा है तो मैं पेंसिल से यूं लाइन बनाती थी। 32 के लिए अप्रॉक्सीमेट व्हाटएवर द स्पेस इज रिक्वायर्ड आई जस्ट लेफ्ट इट, छोड़ दिया, आगे बढ़ गई 33 के लिए, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप समय के हिसाब से कितना यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे, आप बहुत यूज करेंगे तो पेज के हिसाब से 15 मिनट, पेज के हिसाब से आप कितना यूज करेंगे, 1.5 या 2 पेजेस यूज करेंगे, मैक्सिमम 2 पेज, 2 पन्ना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर 33 एंड प्रोसीड। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड जय हिंद।